Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we'll study what is accident. देखो इंटेंशन का फर्क है. सपोज आपने जानबूझ के अगर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, किसी बंदे को डैमेज कर दिया, उसको चोट लग गई, सो दिस इज क्राइम. जब हमने क्राइम पढ़ना शुरू किया था तो पहले ही क्वेश्चन में बात की थी मेंस रिया, गिल्टी माइंड. यानी अगर कोई आदमी के दिमाग में कीड़ा है कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, फिर वो जानबूझ के नुकसान पहुंचाए, प्लानिंग करके पहुंचाए, दूसरों की हेल्प लेके पहुंचाए, जैसे भी अगर वो नुकसान हो रहा है, इवन अटेम्प्ट टू अ क्राइम इज अ क्राइम, तो वो तो अलग है. लेकिन एक्सीडेंट का मतलब है एक आदमी अपनी तरफ से सही काम कर रहा है जो उसको करना था और फिर भी गलती हो गई. उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, अपनी तरफ से उसने केयर प्रिकॉशन भी पूरी ली. क्योंकि अगर इंटेंशन नहीं थी लेकिन केयर नहीं की तो फिर भी वो एक तरह से नेग्लिजेंस का क्राइम बन जाता है. लेकिन सपोज केयर भी पूरी की और इंटेंशन भी नहीं थी बैड, देन इट इज एन एक्सीडेंट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से फिर अपना फ्री हो, घर में किसी को भी एक्सीडेंट करके आ जाओ, बोल दो जी मैंने तो पूरा ध्यान दिया, मैं तो लीगल एक्ट कर रहा था, मेरी तो कोई बैड इंटेंशन नहीं है, मेरी तो कुछ नहीं, ऐसे तो हो जाएगा काम. तो ऐसे में नेग्लिजेंस नहीं थी ये प्रूव करना पड़ेगा. बट अदरवाइज इफ यू कैन प्रूव तो शायद जज आपको बहुत नॉमिनल पेनल्टी लगाकर छोड़ सकते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सीडेंट. इट्स एन एक्ट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन. मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसमें क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो नहीं है. इट्स एन एक्ट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन. अपनी तरफ से उसने ऑनेस्टली केयरफुली किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी हो जाता है, सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए क्राइम. इसको फिर क्राइम नहीं मानते. दैट इज द मेन पॉइंट, बिकॉज देयर इज नो गिल्टी माइंड और नेग्लिजेंस. मैंने पहले कहा अगर गिल्टी माइंड नहीं है बट नेग्लिजेंस है तो भी आप पकड़े जाओगे. लेकिन सपोज गिल्टी माइंड भी नहीं है और आपने पूरा प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशन लिया था तो फिर ठीक है. जैसे अब एक यहाँ पे लिखा है कि एक ड्राइवर है, वो केयरफुली कार ड्राइव कर रहा था, अचानक एक बंदा सामने ही आ गया. ऐसा हो जाता है. कई बार बच्चे सड़क पार करना शुरू कर देते हैं, जानवर सड़क पार करना शुरू कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो एक्सीडेंट हो जाता है. तो इट इज एन एक्सीडेंट. या एक आदमी क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट लॉफुली, मतलब कि गली में नहीं खेल रहा था. सपोज मान के चलो एक स्टेडियम में खेल रहा था, अब वो उसने एक शॉट मारा, वो स्टेडियम में जो लोग मैच देखने आए थे उसकी खोपड़ी पे जाके लग गई. सो नाउ दिस इज एन एक्सीडेंट. ठीक है ना. सो इस तरह की सिचुएशन. वैसे यहाँ तो जो एग्जांपल मैंने लिखा उसमें बॉल एक्सीडेंटली ब्रेक्स एन नेबर्स विंडो. नेबर विंडो में खैर प्लेइंग क्रिकेट लॉफुली बड़ा मुश्किल है. हाँ, लेकिन मान के चलते हैं कि कई बार होता है कि पार्क है, पार्क में क्रिकेट खेलना जो है अथॉरिटी के, म्यूनिसिपैलिटी के रूल्स के हिसाब से अलाउड है. एकदम बराबर में एडजॉइनिंग कोई घर है, घर में एक खिड़की है, खिड़की में शीशा है, आपने एक शॉट मारा और वो खिड़की का शीशा टूट गया, देन ये बोला जा सकता है कि कोई इंटेंशन नहीं थी. अब केयर तो क्या ही लोगे, शॉट तो मारोगे ही, तो फिर इसका मतलब केयर वाला पॉइंट भी नहीं है. आप अपनी तरफ से ठीक कर रहे हो, आप स्ट्रीट पर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, आप पार्क में खेल रहे हो जहां पर क्रिकेट खेलना अलाउड है, बाय द वे आपका घर पास में है, तो ठीक है, एक्सीडेंट माना जा सकता है. I mean to say accident is an accident if it is not a negligence. और negligence नहीं है ये तो फिर कल्प्रिट को, जिससे भी वो हुआ है नुकसान, उसको ही प्रूव करना पड़ेगा. राइट है जी. चलो, थैंक यू.